स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। चलो आज तुम लोग को जो मैथ का क्लास है वो नहीं लेंगे, आज तुम लोग को बता रहे हैं जो वैकेंसी आ रही है ना पुलिस कांस्टेबल की 52,000, तो उसके बारे में बता दें डिटेल सब कुछ। चलो सब कुछ बता देते हैं, कट ऑफ वगैरह सब बता देते हैं, ठीक ना, और सिलेक्शन कैसे होगा वो सब कुछ बता देते हैं। चलो तो सबसे पहले ये जान लो वैकेंसी कितनी है। तो वैकेंसी कितनी है 52,000 प्लस वैकेंसी है, जिसमें से 20% जो सीट होता है वो फीमेल के लिए होता है। किसके लिए होता है? फीमेल के लिए होता है, ठीक है ना। चलो अब वैकेंसी के बाद फिर जाहिर सी बात है क्या जानना चाहोगे? सैलरी जानना चाहोगे कि आखिर इसमें सैलरी कितनी है ना। तो सैलरी देखो गवर्नमेंट जॉब है, सबसे पहली बात तो वही है ना, एक जॉब तुम्हें मिल जाएगी। और इसकी सैलरी की अगर बात करोगे तो 30,000 इसकी सैलरी है, जो कि एक अच्छी सैलरी है कि नहीं है। और ऐसे भी बेरोजगार हो तो एक नौकरी चाहिए, है ना। चलो अगर बात करें एलिजिबिलिटी की कि आखिर एलिजिबिलिटी बता दीजिए कि क्या है। तो एलिजिबिलिटी के बारे में तुम्हें बता दें तो देखो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले एज जान लो। एज में देखो सबसे पहले मेल का एज जानो। किसका? मेल का, पुरुष का। तो पुरुष का जो एज है जनरल में देखो किस तरीके के होते हैं, देखो जरा पहले जनरल की एज है 18 से 23। कितनी एज है? 18 से 23। अगर वहीं पर ओबीसी, एससी और एसटी की बात करें तो 5 साल प्लस मिलता है। कितना साल? 5 साल। तो 18 से कितना हो जाएगा भैया? 28 हो जाएगा ना। 23 5 28 साल तक हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर फीमेल की बात किया जाए एज का, तो फीमेल का जो एज होता है वो होता है कितना तुम्हारा? 18 से 25। कितना होता है? और वहीं ओबीसी मतलब ये जनरल का होता है, और वहीं ओबीसी, एससी और एसटी का एज जो हो जाता है वो हो जाता है इसमें भी मिलता है तुम्हारा 5 साल, ठीक ना। तो कितना हो जाता है? 30 नहीं तो ये 18 से 26 है, ठीक है ना। ये 31 तक हो जाता है, इन लोगों का एज 31 है, ये 25 है, ठीक। हाँ 25 है, ये 31 हो जाता है। यानी 31 साल तक ओबीसी, एससी और एसटी की फीमेल कैंडिडेट इस फार्म को अप्लाई कर सकती हैं। तो जितने लोग अगर ऐसी एलिजिबिलिटी है तो इस फार्म को जरूर अप्लाई करेंगे जब ये आएगा। तो बात करें कि कब आएगा भी उसके बारे में बता दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो लेकिन एक चीज़ क्लियर है ना, वैकेंसी तो आएगा ही आएगा। आखिर दरोगा की भी वैकेंसी की बात ऐसी की जा रही थी पहले, है ना, कि कब आएगा। दरोगा की वैकेंसी आया भी, चला भी गया। उसी तरीके से कांस्टेबल भी आएगा, है ना। कोशिश ये मत करो, ये ना जानो कि कब आएगा, लेकिन ये कोशिश करो कि जब भी आए तो तुम्हारा उसमें से एक सीट क्या होना चाहिए? निकलना चाहिए, है ना। बस तो 52,000 प्लस सीट है, तुम्हें तो एक सीट चाहिए कि 52,000 चाहिए? एक सीट चाहिए। चलो अब इसके बारे में, इसके बाद फिर क्या जानना चाहोगे? तो एज एक चीज़ हो गया। एज के बारे में तो तुम्हें पता चल गया। इसमें कुछ और डाउट है कोई? नहीं। तो एज के बारे अब इसके बाद क्या जानोगे? क्वालिफिकेशन, किसकी क्वालिफिकेशन कितने। तो देखो भैया क्वालिफिकेशन है 10+2, कुछ भी रहो, मैथ रहो, आर्ट रहो, बायो रहो, ठीक ना, कॉमर्स से किए रहो, कुछ भी किए रहो, बस क्या होना चाहिए? तुम 10+2 की डिग्री तुम्हारे पास होनी चाहिए, ठीक है ना। बस अगर तुम्हारे पास क्यों लिए है तो तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं, तुम इस फार्म को अप्लाई कर सकते हो। यानी एज देख लो तुम अपना, क्वालिफिकेशन। और एज कब देखोगे? जब फार्म का डेटा आएगा उस समय क्लियर हो जाएगा नोटिफिकेशन में, ठीक है। चलो क्वालिफिकेशन भी देख लिया। अब तुम अगर बात किया जाए तो पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है, तो अब यह देख लेते हैं जरा मेल का। तो मेल की जो हाइट होती है, तो हाइट कितनी होती है तो ध्यान देना। जनरल, ओबीसी और एससी की हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? और वहीं पर एसटी की जो हाइट है वो होती है 160 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना होना चाहिए। और अगर वहीं पर बात करें चेस्ट का, किसका बात करें? चेस्ट का। तो चेस्ट इनका होता है 79 से 84 यानी 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। 79 से 84 होना चाहिए, कोई दिक्कत इसमें? हाँ चलो तो ये 79 से 84 होना चाहिए। और ये कितना होना चाहिए? 77 से 82 होना चाहिए इनका, एफटी का, ठीक है। चलो अगर वहीं पर फीमेल की अगर हाइट की बात करें, किसकी हाइट की बात करें? फीमेल की। तो इसमें जो इन लोगों का हाइट होता है वो होता है 152 सेंटीमीटर। किसका? जनरल, ओबीसी और एफसी का। और वहीं पर एसटी का कितना होता है? 150 सेंटीमीटर, ठीक ना। और इनमें चेस्ट ऐसे कोई प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गया, यानी तुम्हारे पास एज, क्वालिफिकेशन और पीएचडी अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो जाहिर सी बात है तुम इस फार्म को तो भरवा करोगे कि नहीं भरोगे। तो जब ये इतना जान गए तो अब क्या जानना चाहोगे? सिलेक्शन प्रोसेस जानना चाहोगे कि नहीं जानना चाहोगे? तो आओ भैया सिलेक्शन प्रोसेस बता देते हैं, बता दें। चलो तो ये इतना तो जान गए अब तुम्हारे पास कि ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अब देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस देखो, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला बात क्या होता है? सबसे पहले इसमें होता है भैया एग्जाम। क्या होता है? और एग्जाम इस बार भैया तुम लोगों का हाइब्रिड मोड में होगा। किस मोड में होगा? हाइब्रिड मोड में होगा, ठीक है ना। हाइब्रिड मोड
स्पेलिंग हो सकता है एक आध दो इधर उधर हो जाए, लेकिन समझ लेना, ठीक है। चलो, तो एग्जाम हाइब्रिड मोड में होगा। अब ये हाइब्रिड मोड क्या है वो देख लो। इसमें जो उम्मीद लगाई जा रही है कि हाइब्रिड मोड में कराने के लिए ताकि नकल रुके, ठीक है ना, और वो चाहिए भी, क्योंकि मेहनती लड़का जो होता है वो यही चाहता है ना कि नकल ना हो, तभी वो आगे बढ़ेगा। अगर नकल होने लगेगा तो फिर एक मेहनती लड़का क्या हो जाता है, वहाँ पर पीछे हो जाता है ना। चलो, तो अब हाइब्रिड मोड में देखा जाए कि क्या होता है। तो जरा देखो, इसमें पेपर में जो होगा ना वो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का मिक्सचर होगा। अब ये समझो ये क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या है। जैसे कोई पेपर दे, SFE GD का पेपर तो देने गए ही होगे, तो उसमें क्या होता है, पेपर ऑनलाइन होता है, तो तुम उसमें उसी में ट्रिक करते हो ना। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन दिखेगा स्क्रीन पर, लेकिन गोला करोगे OMR पर, यानी तुम्हें OMR मिला रहेगा, उस पर तुम गोला करोगे, ठीक है। यही है हाइब्रिड मोड। कोई दिक्कत इसमें? ये तो समझ गया ना कि हाइब्रिड मोड है क्या, यानी क्वेश्चन दिखेगा स्क्रीन पर, गोला कहाँ करना है तुम्हें, OMR पर, ठीक है। चलो, तो ये हो गया, यानी इसको बोलते हैं हाइब्रिड मोड। तो सबसे पहले तुम्हारा यानी क्या होगा, एग्जाम होगा। क्या होगा, एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद से जो तुम्हारा होगा वो होगा क्या तुम्हारा भैया, वो होगा PST और PET। अब PST के लिए तो बताइए कि हाइट देखा जाएगा, है ना, चेस्ट देखा जाएगा, ये ना देखा जाएगा, मेल के लिए, फीमेल के लिए हाइट देखा जाएगा। तो PFT तो क्वालिफाई कर लिए हो तभी तो यहाँ तक पहुँचे, मतलब कहने का ही मतलब फार्म भरे हो ना, तो फॉर्म भरे तो PST रहा ही होगा, तभी तो यहाँ पर पहुँचे। अब बात करते हैं PET की, ठीक ना, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें क्या होगा जरा वो बता देते हैं, ठीक है ना। तो एक एक प्रक्रिया बता दें, तो सबसे पहले एक एक चीज़ बता दे रहे, फिर इसके बारे में डिटेल हम लोग जान लेंगे। इसके बाद से तुम्हारा होगा जो होगा वो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद से होगा मेडिकल, ठीक ना। और मेडिकल में अगर क्वालिफाई नहीं होगे तो रीमेडिकल ले सकते हो। फिर रीमेडिकल के बाद फिर तुम्हारा क्या होगा, फाइनल मेरिट में तुम्हारा नाम आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले होना है एग्जाम, फिर होना है PET PST, फिर होना DV होना है, फिर मेडिकल, फिर फाइनल हो जाएगा। तो चलो आओ, अब सबसे पहले एग्जाम के बारे में बता दें। अरे हाँ नहीं कुछ बताओगे, तो एग्जाम के बारे में बता देते हैं। तो जरा देखो, एग्जाम जो टोटल तुम्हारा आता है इसमें सेक्शन वो आता है, देखो मैथ आता है, रीजनिंग आता है, हिंदी आता है, और GK GF या करंट अफेयर्स बोल सकते हो, ये आता है। अब देखो मैथ 38 क्वेश्चन होते हैं, और रीजनिंग के कितने होते हैं भैया, 37 क्वेश्चन, हिंदी के 37 क्वेश्चन होते हैं, और इसके होते हैं 38। टोटल ले दे करके ये दोनों 75 क्वेश्चन होते हैं, और ये दोनों भी 75 क्वेश्चन होते हैं। टोटल तुम्हारे क्वेश्चन बन गए कितने, 150। कितने क्वेश्चन बन गए, और हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता, तो पूरा तुम्हारा कितना बन गया, 300 मार्क का पेपर हो गया, ठीक है ना। 300 मार्क का तुम्हारा पेपर हो जाता है, और इसी में 300 में फिर तुम्हारी कट ऑफ बनती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देख लो यहाँ पर जरा सा एक एक किनारे से बात किया जाए, यहाँ से निकलते हुए चला जाए, ठीक है ना, वहाँ तक फाइनल तक। अगर देखा जाए तो मैथ और रीजनिंग में जरा देखो 75 क्वेश्चन आते हैं, और जबकि इसमें एक जो क्वेश्चन भी होता है ना वो 55 + 20 के हिसाब से होता है। इसका मतलब क्या है, 20 क्वेश्चन मैथ होता है, कितना होता है, अब बाकी सब रीजनिंग होते हैं, यानी रीजनिंग की इसमें वैल्यू ज़्यादा है कि नहीं है। अगर तुम्हारा मैथ और रीजनिंग के 75 क्वेश्चन में अगर तुमने 65 क्वेश्चन अगर सही कर लिया, और ये कैसी होगा, सबसे पहले भैया ना इसके 7 प्रीवियस पेपर हैं। कितने पेपर हैं, 7 प्रीवियस पेपर हैं, और 7 प्रीवियस पेपर को सॉल्व कर लो। वहाँ से तुम्हें आकलन लग जाएगा कि तुम्हारा जो तैयारी है वो कहाँ है और कितनी करनी है। तो प्रीवियस पेपर की तैयारी हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस पेपर कहा जाता है एक आईना होता है, और वहीं से हमको दिखता है कि हमारी तैयारी है कितनी, ठीक है। चलो, तो प्रीवियस पेपर जरूर देख लेना, वहाँ से तुम्हें आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। उसके बाद से जहाँ से भी मैथ या तो पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ रहे होगे या ऑफलाइन, जहाँ से भी पढ़ रहे होगे, बस ये कोशिश करो। एक चीज़ अगर हम तुमसे पूछें, वैसे तो पुलिस कांस्टेबल की ड्यूटी 12 घंटे की होती है, लेकिन अगर जनरली माना जाए तो 8 से 12 घंटे की ड्यूटी होती है। और अगर तुम हमसे कहोगे कि बताइए सिलेक्शन कब होगा, तो कम से कम तुम्हें 8 घंटे है, तो कम से कम 5 से तुम्हें 8 बार हर सिलेबस तुम्हारा तैयार होना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में तुम्हें भी पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कि नहीं बढ़ा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो कम से कम 5 से 8 बार एक सिलेबस की जब तैयारी करोगे, यहाँ पर डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं तुम्हें, लेकिन बात तो तुम समझ रहे होगे कि कंपटीशन कितना अब हाई आज के डेट में, है ना। तो 5 से 8 बार जब तुम तैयारी करोगे एक सिलेबस का, एक ही किताब का, तो तुम्हारी तैयारी बहुत ही अच्छे से होगी, ठीक है ना। चलो, अगर कहोगे कि किताबों के बारे में बता दीजिए तो उसके बारे में बताएंगे, ठीक है ना।
अगर बात करोगे कि किताबों के बारे में बता दीजिए तो उसके बारे में बता देंगे। तो सबसे पहले ये समझा जाए कि तुम्हें करना क्या है। तो 7 प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उसको सॉल्व कर लो, वहाँ से आकलन कर लो। उसके बाद फिर तुम्हें पता है कि मैथ और रीजनिंग में 75 क्वेश्चन आने, तुम्हारा टारगेट होना चाहिए 65 क्वेश्चन का। हिंदी में 37 क्वेश्चन आने हैं, तुम्हारा टारगेट कम से कम नहीं कुछ तो 30 क्वेश्चन का होना चाहिए, नहीं 30 लेकिन है तो 28 क्वेश्चन का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 28 का होना चाहिए। और अगर बात करें जीके जीएस में 38 है तो कम से कम नहीं कुछ तो 20 क्वेश्चन का तुम्हारा टारगेट तो होना ही चाहिए। लगभग 38 में 50% तो ही हुआ ना, इतना तो तुम्हारा टारगेट होना ही चाहिए। तो 8 5 13 और 6 4 10 हुआ ना, और 1 11 यानी 113 क्वेश्चन तुम्हारे प्लस आने चाहिए। तो देख लो जरा सा, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं बोला गया कि जो तुम कर नहीं सकते हो। मैथ और रीजनिंग में तुम 65 क्वेश्चन ला सकते हो अगर मेहनत करोगे तो, ठीक है। वहीं पर तुम 28 क्वेश्चन हिंदी में भी ला सकते हो। अगर यहाँ से तुम 3 क्वेश्चन कम भी लाओगे ना तुम्हारे भी, तब भी तुम्हारे पास 110 क्वेश्चन रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो भी तुम्हारे फन होंगे। अब 113 क्वेश्चन मतलब 126 नंबर हुआ, यानी 120 प्लस नंबर पा रहे हो, सॉरी कि ना 220 नंबर पा रहे हो, 220 प्लस पा रहे हो ना। आज जबकि अगर तुम बात करोगे कि जरा कटाप बता दीजिए पिछली बार का कितना था, तो पिछली बार का जो जनरल के हिसाब से कटाप उसी में आकलन कर लेना, 5-7 नंबर कुछ उसमें कम रहता है, ठीक है ना। चलो, तो एक शुरुआत का जो कटाप था, यानी जो एग्जाम के लिए कटाप था, जो शुरुआत का कटाप था, यानी जिसके लिए तुम्हारा पीटी और पीएचडी के लिए जब तुम क्वालिफाई हुए तो जनरल का 175 कटाप गया। कितना गया कटाप? 175 जनरल का। लेकिन जब फाइनल हुआ तो यही कटाप 193 पहुंच गया। अब उसी से अंदाज लगा लेना कि ओबीसी का कितना जाएगा, एफसी का कितना जाएगा, ठीक ना। और पीएससी का अलग था। और सबसे लास्ट अगर तुम पूछोगे, अगर ओबीसी के कैंडिडेट हो तो 176 पीएससी पर, मतलब कोई न कोई, अगर तुम ये सोच रहे हो कि हमको नौकरी मिल जाए तो 176 पर पिछली बार गया था। लेकिन इस बार और पिछली बार में कुछ तो अंतर है। 2019 की भर्ती थी, है ना, और इस बार 2023 का है। और समझ रहे हो कोरोना के बाद की वैकेंसी होगी है, तो जाहिर सी बात इसमें कंपटीशन ज़्यादा बढ़ने वाला है ना। तो तुम्हें मेहनत से तैयारी करना पड़ेगा। तो 176 पर पीएससी की नौकरी लग गई थी ओबीसी वालों को, और 182 पर लगभग उन लोगों को, जनरल वालों को भी लग गई थी पीएससी में, ध्यान देना। लेकिन सिविल पुलिस के लिए फाइनल कटऑफ गया था 193, ठीक है। और महिलाओं के लिए 180 प्लस अगर ओला आ रही थी पिछली बार, तो सबका सिलेक्शन लगभग हो चुका था। 176 पर उनका भी सिलेक्शन हो चुका था। तो इस बार का अगर देखा जाए तो 220 नंबर है, यानी तुम 193 से 220, इसका मतलब कम से कम 27 नंबर प्लस चल रहे हो, है ना। तो अगर ये टारगेट लेकर के चल रहे हो तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं है। ये उसी का आएगा जो मेहनत करेगा, अपने आप तो आएगा नहीं, है ना। तो कटऑफ भी कुछ बता दिए पिछली बार का, और तुम्हें टारगेट भी बता दिए कि कहाँ पे क्या क्या करना चाहिए, है ना। अब बात अगर करो कि हमको बता दीजिए थोड़ा सा किसके बारे में, किताबों के बारे में, तो वो भी बता देते हैं। तो जरा देखो, मैथ के लिए अगर तुम चाहो तो एसडी यादव की किताब पढ़ सकते हो, ठीक है ना। और अगर देखो, अगर तुम्हारे पास किताबें हैं तो कोई भी किताब है उसको कई बार लगाओ, मुझे बोले ना 5 से 8 बार लगाओ, हो जाएगा काम। और नहीं अगर है, और अगर शुरुआत करना चाहते हो तो पीएचडी यादव खरीद लो। और अगर तुम्हारा क्वेश्चन है कि क्या हम शुरुआत करेंगे तो हो जाएंगे, क्यों नहीं होगे। मेहनत करने वाले 6 महीने में भी निकालते हैं, ना मेहनत करने वाले साल लगे रहते फिर भी नहीं कुछ कर पाते हैं, है ना। चलो, और रीजनिंग में प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। बहुत बेसिक में हो तो अरिहंत पब्लिकेशन की ले लो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन, कौन सी पब्लिकेशन भैया हिंदी के लिए? आदित्य पब्लिकेशन हिंदी के लिए। और जीके जीएस के लिए रोजगार विथ अंकित का जो सामान्य अध्ययन का स्पेशल यूपीपी के लिए आता है उसको पढ़ सकते हो, ठीक ना। रोजगार विथ अंकित में आता है सामान्य अध्ययन का, यूपीपी के लिए स्पेशल आता है जीके जीएस करंट अफेयर, वो बड़ी अच्छी किताब है, उसको तुम पढ़ सकते हो। पूरे टॉपिक उसमें कवर कर रखे हैं। और हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन पढ़ लेना है, मैथ के लिए ये पढ़ लेना। तो किताबों के बारे में भी तुम्हें बता दिए, कोई दिक्कत? तो कटऑफ भी जान गए, किताब भी जान गए, टारगेट तुम्हारा क्या होना चाहिए वो भी जान गए, और क्या क्या करना है वो भी जान गए, और कितनी बार करना है वो भी जान गए। सब कुछ जान गए ना। और इसमें कोई क्वेश्चन बचता है तुम लोगों का? हाँ, चलो, अगर कोई क्वेश्चन बचेगा तो बाकी लोग कमेंट करके वो क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, है ना। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा एग्जाम। अब यहाँ से तुम्हारा एग्जाम तुमने क्वालिफाई कर लिया, ठीक ना। अगर तुमने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, जो कि 12 से 15 गुना के लगभग में क्वालिफाई कराए जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर क्वालिफाई कर लिया तो पीएफटी होगा और पीटी होगा, यानी अब रनिंग होगा। तो आओ अब रनिंग के बारे में बता दें, ये मिटा दो ना। चलो, अब देखो, तो रनिंग के बारे में बता देते हैं। अब हम पीएफटी क्वालिफाई हो गए, हाइट वगैरह हो गया, अब पीईटी में आ गए। तो पीईटी में देखो रनिंग होगा भैया, क्या होगा?
रनिंग होने वाला। तो रनिंग में मेल का जो रनिंग होने वाला है वो होता है 4800 मीटर। कितना होता है भैया? कितने देर में? 25 मिनट में। कितने देर में? 25 मिनट। वहीं पर फीमेल के लिए इसमें कोई छूट नहीं होता, ठीक ना, किसी भी कैटेगरी के लिए सबको। मेल मतलब जनरल OBC FT FT सबका, और फीमेल मतलब जनरल OBC FT FT सबका, ठीक है ना। चलो भैया, इसमें होता है 2400 मीटर होता है, 14 मिनट में होता है। कितना? 14। पूरा आधा का आधा है ना। बस ये इतना निकालना होता है। जब ये निकाल लोगे तो भैया आपका क्या हो जाएगा? PT भी क्लियर हो जाएगा। जब PT क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट तो है ही ना तुम लोगों के पास। तो जब डॉक्यूमेंट में फिर क्या गलती है? जो है वो हमारा रहेगा ही, लेकिन नाम में कुछ भी गड़बड़ी रहे तो उसको सुधार करवा लेना चाहिए, ठीक है। हाँ, नाम पिताजी के नाम में ये सब में रहे तो सुधार करवा लेना चाहिए। तो चलो, तो डॉक्यूमेंट हो जाएगा, मेडिकल फिट हो ही जाओगे। क्या दिक्कत है मेडिकल में? जब तुम रनिंग कर लियो, सब कुछ कर लियो तो वो भी हो जाओगे, है ना। और जब वहाँ तक हो जाओगे तो कोई रोक पाएगा क्या तुम्हें फाइनल होने में? इसी वजह से बोल रहे हैं कि ऐसा टारगेट करो कि एग्जाम में केवल ऐसा ना हो कि तुम PT निकालो, बल्कि ऐसा काम करो एग्जाम में इतना मार्क है तुम्हारा कि क्या हो, तुम फाइनल हो जाओ, ठीक ना। ताकि जो तुम्हारा टारगेट हो क्या हो जाए? कंप्लीट हो, पूरा हो। कोई दिक्कत? तो इतना तो कर लोगे ना। हाँ, अब बताओ इसमें क्या जानना, कुछ जानना है? तो सब कुछ तो जान गए, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह सब कुछ तो जान गए ना। चलो, तो यानी एग्जाम से लेकर के फाइनल तक तुम्हें बता दिया गया। अब अगर ये अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के भी आप शेयर करवा देना, है ना, ताकि कौन कौन सेलेक्ट हो, सभी लोग सेलेक्ट हो। और कई दोस्त रहोगे, अगर एक ही थाने पर ड्यूटी लगेगी तो और अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी बात है। तो मिल करके पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो, सेलेक्ट हो, और जो सपना है अपना भी पूरा करो और मम्मी पापा का भी सपना पूरा करो। धन्यवाद।